नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना एनटीवी यानी न्यूज़ ट्रांसफ़र विशेष। और आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि जनता के लिए नियम कायदे कानून तो कई बार बनते हैं, लेकिन जिस नियम कानून से जनता को तकलीफ़ होने वाली होती है वो नियम और कानून अक्सर बहुत जल्दी लागू हो जाते हैं, लेकिन जिससे उनको सहूलियत मिलने वाली होती है उस पर सरकार के द्वारा दिए बयानों में और जनता जो बुनियादी स्तर पर झेलती है उनमें बहुत फ़र्क होता है। आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी साल एक ऐसे नियम भी आए जिसमें ये बताया गया केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से कि NHAI के टोल टैक्स पर अगर आपको न्यूज़पेपर्स में अगर आप देखेंगे और मीडिया रिपोर्ट्स की आप देखेंगे तो साफ लिखा गया है और जिसमें केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अब 10 सेकंड से ज़्यादा या फिर 100 मीटर से ज़्यादा लंबी लाइन लगती है तो आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये गाइडलाइन निकाली गई और जिस पे केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से बहुत एडवर्टीजमेंट भी लगाए गए कि जनता को ये बताया जाए कि फास्ट टैग कितना बढ़िया है और फास्ट टैग से जनता को कितनी राहत मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर आपको बताएं कि कल जब खुद न्यूज़ ट्रांसफ़र विशेष की टीम लखनऊ से अयोध्या की तरफ कूच कर रही थी और जा रही थी, तो लखनऊ से अयोध्या जाते वक्त जो दूसरा टोल पड़ा जिसे रोनाही टोल भी कहा जाता है, उस टोल पर 10 सेकंड और 100 मीटर की तो छोड़िए, इतनी लंबी लाइनें और वहीं दूसरी तरफ आधा घंटा वेट करना पड़ा। गाड़ी की प्रॉपर रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, हम लोगों ने गाड़ी पर बैठ के ली है, ये साथ में चल भी रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से टोल टैक्स पर 100 मीटर की भी दूरी नहीं है और 100 ये बहुत पीछे से रिकॉर्डिंग होते हुए आ रही है। लेकिन जब हमने 100 मीटर की दूरी से भी चेक किया तो वहाँ पर 10 सेकंड तो छोड़िए, 8 से करीब 8 मिनट लग गए। और जब इस विषय पे टोल से बात की गई, जो टोल काटते हैं उस अधिकारी उस कर्मचारी से बात की गई, तो उसने बोला जी टोल तो कटेगा, अब चाहे आप तोड़ कर निकल जाइए, नियम का क्या है। यानी इस तरह से अगर कोई नियम कायदे कानून बनते हैं जिसमें हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब आकर ये बड़े सीना चौड़ा करके बोलते हैं और बड़े गर्व से बोलते हैं कि फास्टैग को अपनाइए और फास्टैग लगाने के बाद आपकी तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, फास्टैग के बाद आपको जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, फास्टैग के बाद आपका जो फ्यूल ख़राब होता है गाड़ियों का लंबी लंबी कतारों को देखते हुए, उस पर अगर इतनी लंबी लाइनें लगें, कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर देर हो रही है और समय इतना ज़्यादा लग रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और जिम्मेदारी अगर टोल की और सरकार की या NHAI की है तो उस पर जनता पैसा क्यों दे, क्योंकि उसने तो फास्ट मूवमेंट के लिए, फ्री मूवमेंट के लिए फास्टैग खरीदा है, फास्टैग को रिचार्ज करा है, जैसा सरकार ने कहा वैसा किया है। तो क्या सरकार का, क्योंकि जब लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कहा कि बैंकों में EMI माफ़ की जाएगी, बैंक नहीं, तो वहाँ बैंकों ने नहीं माना, यहाँ पर NHAI और टोल कर्मी नहीं मान रहे, तो आखिर क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती और जवाबदेही नहीं बनती कि आप ऐसे कानून लेकर ही क्यों आते हैं, ऐसी गाइडलाइंस लेकर ही क्यों आ रहे हैं जिसको आपके ही द्वारा अधिकारी जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। जनता परेशान हो रही है, आधा घंटा टोल पर अभी भी वेट हो रहा है। और ये हमारे पास कोई वीडियो आया नहीं है, ये वीडियो मैंने खुद अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, तो मैं ये खुद भी कह सकता हूँ कि इसमें कोई टैंपरिंग नहीं है, क्योंकि मैंने खुद किया है। और दूसरी चीज़, इसमें अगर कोई भी जांच करना चाहे तो आप देख सकते हैं कि कल टोल, इनके पास तो CCTV फुटेज भी होंगे, रिकॉर्डिंग होती है बाकायदा, कि कल कितनी देर में लखनऊ से उधर जाते वक्त जो दूसरा टोल पड़ता है उस टोल पर कितना जाम था, कितनी देर तक लोगों को रुकना पड़ा, कितना फ्यूल ज़्यादा हुआ। क्योंकि सरकार ने जो पेट्रोल के दाम कर रखे हैं, डीजल के दाम जो कर रखे हैं, वो किसी से नहीं छुपे। आसमान को छूते पेट्रोल डीजल के दाम ये बताते हैं कि अगर 10-10 मिनट भी वेट करना पड़ जाए तो जनता कितनी परेशान होती है। लेकिन यहाँ तो आधा घंटे का टोल पर वेट है, दूसरा 100 मीटर की दूरी भी नहीं, 8-8 मिनट लग जा रहे हैं टोल क्रॉस करने में। ऊपर से टोल कर्मियों का ये रवैया कि तोड़ कर चले जाइए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो तो लगेगा, टोल तो आपको देना पड़ेगा। ऐसे में क्या करिएगा साहब, केंद्र सरकार को थोड़ा अपने ऊपर भी देखना चाहिए और अपने जो नियम और कायदे कानून और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाते हैं उन पर भी ये फोकस करना चाहिए कि आपकी इन बातों से और आपकी गाइडलाइंस को जो आप निकाल रहे हैं उनको क्या आपके कर्मचारी और आपके द्वारा जो आपने कर्मचारी तैयार किए हैं और जनता की सेवा के लिए वो सेवा ही कर रहे हैं या फिर उन्हें परेशान कर रहे हैं। खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।